नमस्कार, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा, N90 86 फरीदाबाद। मैं पहले भी कहता आया, मैं आज भी कह रहा हूँ, पर जहाँ जनता का मुद्दा है, वैसे हमारी पार्टी पूरा समर्थन दे रही है इस मुद्दे को। कांग्रेस पार्टी साथ है किसानों के, अन्नदाता के। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगा, सलाम करूँगा इनके त्याग का, तपस्या का, बलिदान का, कि जो मैंने आज मंजर नज़ारा देखा है। मुझे नहीं पता जब हमारे देश का विघटन हुआ होगा उस समय क्या हालात हुए होंगे। इन दुष्टों ने, इन पापियों ने हमारे देश को, आम जन को उसी हालात पे पैदा कर दिया। लोग टैरोलियों के नीचे सो रहे हैं। ये तो भलाओ एनजीओ का, सिख समाज का, हमारे संस्थाओं का, जो यहाँ हर चीज की व्यवस्था कर रही है। आसपास के गांव के लोगों ने वोटा हुआ है। सरकार इन लोगों को व्यवस्था के देने के नाम पे, सुविधा देने के नाम पे, हम भी पत्र पत्रिकाओं में पढ़ रहे थे कि साहब आतंकवादी आ गए, खालिस्तानी आ गए। अरे भाई, आके चेक कर लो आप एक एक आदमी को। जबकि इन्होंने तो इतना अच्छा सिस्टम बनाया, सबके आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एक एक आदमी की एंट्री है कि किसी आदमी के संग को 19-21 बात हो जाए तो इनको पता लगे कौन सा आदमी किस पिंड का है, कहाँ से आया है, कैसे नहीं गया। तंबुओं के नंबर तक अलॉट हैं, आगे इन्होंने अपने डेरों के नंबर अलॉट कर रखे हैं। सिर्फ सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट रही है। देखिए, सरकार से कई दौर की बात हो चुकी है। आज भी सरकार से मीटिंग थी, लेकिन अभी तक कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। सरकार जो है बात को ट्रकाए जा रही है, बात को ठिकाने नहीं लगा रही। और हमें ऐसी मंशा सरकार की लगती है कि किसी न किसी तरह से आंदोलन को या तो बदनाम करके उठ जाए या ज़्यादा डिले कर दो कि लोग दुखी होकर आंदोलन को छोड़ दें। तो इस तरह की मंशा सरकार की लगती है, जबकि जिस कानूनों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो पूरे तौर पे कारपोरेट के लिए बनाए गए हैं। देश की जनता को उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि पूरे देश का अगर हम सामने रख के चले तो उल्टा नुकसान होने वाला है। क्योंकि इससे पूरा जो एग्रो बिजनेस है वो सारा कारपोरेट के हवाले हो जाएगा, देश के चंद लोगों के हाथ में चला जाएगा। प्ली के अंदर सिर फुटे किसानों के, हड्डियां टूटी किसानों की, सरकार ने कहा हमने तो लाठीचार्ज करवाया है। अब अम्बाड़ा से लेके और दिल्ली तक जितने नाके थे वो सारे तोड़े। 3 मुकदमे रास्ते में हमारे ऊपर दर्ज कर दिए। अभी तक 30-32 मुकदमे इसी आंदोलन के दौरान 307 के बड़ी धाराओं में दर्ज कर चुके हैं। और फिर कहते हैं हरियाणा के लोग तो आ ही नहीं रहे। हरियाणा के लोगों ने जो है विज को भगाया, अम्बाड़े के MP को भगाया, और जो इनका MP कुरुक्षेत्र का है उसके साथ जुलूस में जो है उसको भगाया। जगह जगह पे इनका विरोध किया। यहाँ पे लाखों की संख्या में जो है किसान, वो परले वाला जो रोड है और ये रोड है, इस पे आ रहे हैं। खाप पंचायतें जो है वो समर्थन कर रही हैं। आज दुष्यंत का बहिष्कार कर दिया गया है। दुष्यंत का इनके साथ तालमेल नहीं था पहले से। बीजेपी को हराने के लिए दुष्यंत को वोट डाला और दुष्यंत ने जीत के उन सब वोटों को बेच दिया और किसानों की पीठ में छुरा मार के और इनके साथ चला गया। और अब भी उसको बिल्कुल शर्म नहीं आई, जब बिल्कुल तबाह, खेती को तबाह करने वाले कानून बना दिए हैं, देश को तबाह करने वाले कानून बना दिए हैं, उसके बावजूद भी उसके कान पे जूं नहीं रहेंगे। उसके घर पे प्रदर्शन भी कर लिया, तब भी वो बेशर्मी से ये कह रहा है कि कानून अच्छे। हमारे बुजुर्ग पूजनीय चनूनी साहब ने कहा, मैं एक ही बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। ताऊ देवीलाल जी और सर छोटू राम जी, जिनको किसानों के मसीहा कहा जाता था, आज दोनों ऊपर बैठे। परमपिता परमात्मा वैकुंठ में निवास दे उन दोनों को। कि उनके वंशज क्या कर रहे हैं? सत्ता में बैठे हैं और किसान कहाँ बैठा है? रोड पे, ट्रॉलियों के नीचे। यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। क्या यहाँ सरकार 10 सफाई कर्मचारी नहीं लगा सकती? क्या यहाँ दिन रात लाइट की व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या यहाँ हीटर की व्यवस्था नहीं हो सकती? और इतने स्वाभिमानी लोगों के लिए करना है। आपने, हम सब ने देखा कि ये लोग मीटिंग में गए, इन्होंने पानी भी नहीं पिया सरकार का, रोटी भी अपनी लेके गए हैं, अपने पल्ले से लेके गए हैं। और बहाने मार रहे हैं कि साहब हरियाणा और पंजाब के किसान नाराज है, बाकी हिंदुस्तान का ठीक है।
ये गलत है। इन्होंने मीडिया खरीद रखा है। आज हम पलवल में गए हैं, बुंदेलखंड का किसान वहां रोक रखा है इन्होंने, MP का किसान रोक रखा है। और मैं दावा कह सकता हूं, वाघा बॉर्डर पे इतनी सख्ताई नहीं है जितनी यहाँ किसानों के लिए सख्ताई कर रखी है। ये भारत पाकिस्तान से भी ज्यादा हमारे दिल बांट दिए। और सबसे अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो दुष्यंत चौटाला मंत्री हरियाणा सरकार और दिग्विजय सिंह चौटाला, इनका दोहरा चरित्र जनता के सामने आ रहा है। और आज इतने दिन हो गए इनको संघर्ष करते हुए। मेरा आपके माध्यम से एक सवाल भी है, दुष्यंत चौटाला है कहाँ पे? आज जब हमारे हरियाणा का किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, कुछ किसानों की मौत भी हो गई, पानी की बौछारें हो रही हैं, दुनिया भर के अटैक हो रहे हैं, मैं दावे के संग कहता हूं सबसे पहले दुष्यंत चौटाला को जवाब देना चाहिए कि इतने दिन से वो है कहाँ। ऐसा कौन सा इमरजेंसी का काम है उसको जो उसके पास 2 मिनट का समय नहीं है किसानों से बात करने के लिए। यही बात कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई, आपका बेटा विधायक नीरज शर्मा, NIT 86 फरीदाबाद।